नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 2 श्लोक नंबर 60। आप ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यततो हे अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यततः प्रयत्न करते हुए ही, निश्चय ही, अपि के बावजूद, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य मनुष्य की, विपश्चितः विवेक से युक्त, इंद्रियाणि इंद्रिया, प्रमाथिनी उत्तेजित, हरंती फेंकती है, प्रसभम बल से, मनः मन को। हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण जी, बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि जो लोग भगवान की ओर नहीं बढ़ते, जो लोग अध्यात्म के बारे में नहीं विचार करते, वो भले ही कितना भी प्रयास कर ले कि अपनी इंद्रियों को वश में करने का, पर ये इंद्रिया बहुत प्रभावशाली और बहुत बलशाली है, और वो क्या करती है, मन को खींच के लेके चली जाती है। कई लोग, हम लोग देखते हैं कि कई लोग ध्यान करते हैं और सोचते हैं कि ध्यान से हम अपने मन को वश में कर लेंगे, पर जैसे ही थोड़ी भी भोग की वस्तु सामने आ जाती है तो सारे के सारी साधना एक साइड में हो जाती है।
हम लोग देखते हैं बहुत सारे बाबा जी हैं जो तरह तरह की बातें बोलते थे और आज वो जेल में पहुंच गए। क्यों जेल में पहुंच गए? क्योंकि इंद्रिया इतनी प्रबल है कि अचानक ही वो हमको खींच के लेके चली जाती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बोला था, जब तक हमको बड़े आनंद की अनुभूति नहीं होती तब तक हम छोटे आनंद के पीछे भागते ही रहेंगे। और इसीलिए पिछले श्लोक में जब भगवान ने बोला परम दृष्टवा निवर्तते, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है हम सबको अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है। अगर अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, भगवान से नहीं जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो यह इंद्रिया हमको खींच के ले जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि भाई अब हम लोग समोसा नहीं खाएंगे। वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब वो खुशबू सामने आती है तो एक साथ ही फिर 5 समोसे खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी सुना तो बहुत है, बहुत अच्छे से सब पता है, पर जब सामने वो परिस्थिति आ जाती है तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। और भगवान बोलते हैं कंट्रोल होगा भी नहीं। तो क्या करना है? परम दृष्टवा निवर्तते। हमको भगवान से जोड़ना है। मुख्य उद्देश्य है भगवान से जुड़ना। पर लोग क्या करते हैं? बाकी बहुत जगह पे अपने मन को लगाते हैं। कोई सोचते हैं हम प्राणायाम के द्वारा अपने मन को वश में कर लेंगे। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग अपना कंट्रोल है जी, कोई चिंता नहीं है। पर जैसे ही मौका मिलेगा यह इंद्रिया, यह मन हमको खींच कर लेके चले जाएंगे। आगे चल के भगवान बहुत सुंदर उदाहरण से बताते हैं कि जैसे नदी के अंदर अगर नाव है तो नाव जिस रास्ते पे चलती है उसके लिए जोर लगाना पड़ता है। अगर जोर लगाते हैं पर हवा अगर तेज चलने लग जाएगी तो क्या करेगी? नाव को उसी दिशा में बहा कर लेके चली जाएगी जहां से हवा चल रही है। और ऐसे ही भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को संयमित तो कर रहा है पर मन को भगवान में नहीं लगाया तो मन क्या करेगा? संसार की ओर भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि उसको मजा चाहिए। और इसीलिए हम सबको सावधान किया जाता है कि मन को भगवान में लगाना है। भगवान ने ऐसे ही नहीं बोला मन मना भव। बहुत बहुत गहराई वाली बात भगवान हमको बोलते हैं। अगर यह मन को हम भगवान में नहीं लगाएंगे तो संसार की ओर भागेगा ही भागेगा। जैसे कोई स्प्रिंग को दबाते हैं, जैसे ही मौका मिलेगा स्क्रीन जो स्प्रिंग है बहुत तेजी से वापस फैल जाती है। ऐसे ही जो लोग दिसंबर के महीने में सोचते हैं 1 जनवरी से हम बदलाव लेके आएंगे और हम लोग कंट्रोल करेंगे, और वो जनवरी के एंड होते होते और ज्यादा वो चीज को करने लग जाते हैं। और यह सिद्धांत के हिसाब से होता है। इसीलिए बताया गया मन को भगवान में स्थिर करना है। कई गुरुदेव होते हैं जो बोलते हैं कि मन को कहीं पर भी लगा दो। कई लोग बोलते हैं ध्यान करना है, सांसों पर ध्यान देना है और कुछ नहीं सोचना है, कोई इच्छा नहीं लेके आना है या किसी पर ध्यान लगा दो। जो ऐसा करते हैं वो वास्तव में खतरे में रहते हैं, क्योंकि मन को आधार नहीं मिला है। मन अभी संसार के चीजों में फंसा हुआ है और इसीलिए जैसे ही प्रलोभन मिलता है, जैसे ही भोग की वस्तु आती है, मन के सारे तार एक साथ ही बजने लग जाते हैं और इसीलिए बड़े बड़े योगी लोग घिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। और इसीलिए भगवान इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि मन को कहां पर लगाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि यमुनाचार्य जी प्रार्थना करते हैं, अपना भाव व्यक्त करते हैं कि जैसे ही हम अपने मन को भगवान में लगाते हैं संसार का कोई भी सुख हमको नहीं खींच सकता। यहाँ पर बताया गया नारी संगम, एक पुरुष के लिए नारी का संग करना बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह आता है, पर जब वह मन
भगवान में लगा देते हैं तो ऐसा कोई भी संसार का आकर्षण उनको नहीं खींच पाता। और इसीलिए भगवत गीता बहुत स्ट्रांगली हमको बताती है कि इस मन को भगवान में लगाना है। अगर मन को भगवान में नहीं लगाएंगे, कहीं पर और भी मन को लगाया तो वह हमको दुख देगा। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण के द्वारा बताते हैं, जैसे विश्वामित्र के बारे में बताया गया। और श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर हमें कथा देखने को मिलती है। भागवतम के 9वें स्कंद के जो अध्याय 6 है, उसमें वर्णन आता है एक ऋषि के बारे में जिनका नाम होता है शौभरी। ये शौभरी मुनि देखते हैं, अरे बाहर तो बहुत माया जाल है, ये मन को खींच के लेके चले जाते हैं। और उन्होंने योग साधना से ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि पानी के अंदर बैठकर वे जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो कई लोग सोचते हैं, अरे प्राणायाम से तो बहुत शक्ति मिलती है। कि शक्ति मिलती है, सिद्धि मिलती है, पर वह हमको ज्यादा काम नहीं आती। शौभरी मुनि ने भी बहुत प्राणायाम के द्वारा बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली, और ऐसी सिद्धि प्राप्त करी कि पानी के अंदर बैठकर वो ध्यान लगा सकते हैं। तो क्या करते हैं, यमुना जी के अंदर चले जाते हैं और वहां पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। बहुत सालों का ध्यान करते करते वो एक बार देखते हैं ये बहुत डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है। तो पता चलता है कि यह जो गरुड़ देव हैं, भगवान के पार्षद है, वो क्या करते हैं, यमुना जी में आकर मछलियों को खाते हैं। और उससे शौभरी मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे भले ही भगवान का भक्त है, पर इसका आचरण तो गलत है। तो भगवान के भक्तों के अंदर दोष देखते हैं, और वो दोष को देखते हुए शौभरी मुनि श्राप दे देते हैं। किसको श्राप देते हैं, गरुड़ को। गरुड़ भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, और ये शौभरी मुनि क्या करते हैं, भगवान के भक्तों में दोष देखते हैं। हमारे जीवन में भी हम कई बार देखते हैं कि हम सोचते हैं ये भक्त ऐसा क्यों है, ये भक्त ऐसा नहीं करना चाहिए, इस भक्त के अंदर देखो ये कमी है, ये देखो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, भक्तों का मजाक बनाते हैं। तो यह हमारे पतन का रास्ता है। जब हम भगवान के भक्तों के अंदर दोष देखते हैं, सबके अंदर दोष होता है, पर हमको भगवान के भक्तों में कभी भी दोष नहीं देखना है। और जैसे ही शौभरी मुनि ने ये श्राप दे दिया गरुड़ जी को कि अगर यमुना जी में आए तो जीवित नहीं बचोगे, तो वैसे तो दिखता है शौभरी मुनि के मन में दया का भाव था कि भाई इतनी सारी मछलियां मर जाती है, ये गरुड़ खा के चले जाते हैं। तो वैसे बाहर से दया का भाव दिखा, पर वास्तव में सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, और इसीलिए भक्तों की जो गलतियां उसको सुधारना मेरा दायित्व है। शौभरी मुनि ऐसे सोचते हुए फिर वापस ध्यान में लग जाते हैं। और ध्यान करते करते जब बहुत हजारों सालों का ध्यान करते हैं, उनको लगता है अब तो मन मेरा वश में है, बुद्धि मेरे वश में है, इंद्रिया मेरी वश में है। और जैसे ही थोड़ी सी आंख खोलते हैं तो मछली दिखती है, 2 मछलियां आपस में आलिंगन कर रही है, और उसको देखकर शौभरी मुनि की इतनी हजारों सालों की तपस्या तुरंत व्यर्थ हो जाती है। छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ऐसा भाव को छोड़कर वापस संसार की ओर आ जाते हैं। जो शौभरी मुनि हजारों सालों का जो ध्यान करते हैं, ध्यान को छोड़कर अब वो सोचते हैं मेरे को तो शादी करनी है, और ढूंढते कहां जाऊं, और वहां पर जो राजा मानधाता होते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं मेरे को शादी करनी है, आप अपनी जो पुत्री है उससे मेरा विवाह कराओ। अभी राजा मानधाता सोचते हैं अरे ये तो बूढ़े ऋषि हैं, मेरी सुंदर जो बेटियां है वो तो उनको देखेगी नहीं। तो मानधाता डर भी जाते हैं, अरे शौभरी ऋषि ने बहुत तपस्या करके रखा है, बहुत सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो क्या करते हैं, वो राजा मानधाता बोलते हैं
कि अगर मेरी बेटी अगर आपका चयन करे तो आप शादी कर सकते हैं। तो मानदाता सोचते हैं अरे ये तो बूढ़े ऋषि हैं, कोई स्वीकार ही नहीं करेंगे, दोनों के दोनों बच जाएंगे। पर शांबरी ऋषि सोचते हैं अब तो मेरे को कुछ भी करके शादी करनी ही करनी है। तो क्या करते हैं, योग बल से जो बूढ़े ऋषि होते हैं एक जवान और बहुत ही सुंदर बन के आते हैं, और इतना सुंदर बन के आते हैं कि मानधाता की 50 बेटियां होती है और वो सब आपस में लड़ने लग जाती है कि इसी से मेरे को शादी करनी है। और जो शांबरी ऋषि सोचते हैं अरे एक से काम नहीं चलेगा, पूरे के पूरे 50 स्त्रियों से सबसे शादी करेंगे। अभी एक व्यक्ति कैसे करेगा, तो अपने 50 रूप बनाकर बहुत हजारों सालों तक भोग करते हैं, और उसके बाद में अचानक उनके मन में विचार आता है अरे मैं तो योगी था, इतने सालों की जो मेरी तपस्या थी सब के सब व्यर्थ हो गई, और बहुत पश्चाताप करते हैं और फिर सब कुछ छोड़कर वापस यमुना जी में आकर फिर वापस ध्यान लगाते हैं और फिर वे भगवान के धाम को जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो कई लोग भगवान की भक्ति को छोड़कर भगवान की जो मन को भगवान में लगाने के भाव को छोड़कर और कहीं पर भी मन को लगाएंगे तो वह मन हमको धोखा देगा। और इसीलिए हमारे आचार्य बताते हैं कैसे न कैसे करके इस मन को भगवान में लगाना है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, कैसे न कैसे करके मन को भगवान में लगाना है, भगवान के नामों पर ध्यान केंद्रित करना है, भगवान के रूप पर अपना मन को केंद्रित करना है और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है। इस तरीके से हमारा मन वास्तव में हमारे कंट्रोल में रहेगा। और अगर उसके अलावा कोई बाबा जी बोले कि हमको ध्यान लगाना है, लाइट पर ध्यान लगाना है या किसी पर ध्यान नहीं लगाना है, वो सब के सब बहुत धोखे में हैं और हमको भी धोखे में रखते हैं। तो ध्यान लगाना है, पर ध्यान लगाना है भगवान में और विशेषतया भगवान श्री कृष्ण में, क्योंकि यह मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही आकर स्थिर होगा। इसके अन्यथा कहीं पर भी इस मन को लगाया तो वह हमको इस संसार में बांध कर रखेगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।